सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। समय हो गया है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। न्यायालय के आदेश पर भदोही शहर के घमहापुर स्थित एक भूमि का सीमांकन कराने एसडीएम भदोही पहुंचे थे, जहां कई थानों की फोर्स, पीएसी व पुलिस बल भी मौजूद रही। एसडीएम भदोही आशीष कुमार मिश्रा के मुताबिक घमहापुर मोहल्ले के एक भूमि पर अख्तर खान बनाम स्टेट के साथ उप जिलाधिकारी न्यायालय व अन्य न्यायालयों में मुकदमा विचाराधीन है। उक्त भूमि पर कुछ लोगों ने सीमांकन के पत्थर को उखाड़कर फेंक दिया था। न्यायालय के आदेश पर पुनः एसडीएम भदोही घमहापुर की उक्त भूमि का सीमांकन कराने पहुंचे थे। इस बीच राजस्व की टीम अख्तर खान को अनाउंस कर बुलाती रही, लेकिन वह आखिरी तक मौके पर नहीं पहुंचे। श्री अख्तर खान सन ऑफ असगर खान निवासी जमुन उद्घोषित किया जा रहा है कि माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी भदोही के आदेश दिनांक 19/9/14 और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या 14-330/20 में पारित आदेश दिनांक 21/10/20 के क्रम में काटा संख्या 328 क्षेत्रफल 0.133 हेक्टेयर स्थित ग्राम घमहापुर का चिन्हांकन किया जा रहा है। याची अख्तर सन ऑफ असगर खान निवासी जमुन से आग्रह है कि वो मौके पर उपस्थित होकर अपना चिन्हांकन देख लें। न उपस्थित होने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। अचानक भदोही की सड़कों पर घमहापुर के लिए निकले पुलिस बल को देख हर कोई हैरान व परेशान था। घमहापुर मोहल्ले से लोग फोन करने लगे। न्यायालय के आदेश का पालन कराने जिले की 6 थाने की फोर्स सहित एसडीएम भदोही मौके पर पहुंचे थे। भूमि की नापी कराने के बाद सीमांकन का पत्थर लगा दिया गया। भदोही के राजस्व विभाग को 3 नवंबर को सीमांकन मामले में न्यायालय को अवगत कराना है, जिसे यहाँ के स्थानीय कुछ लोगों ने पत्थर गड़ी की गई थी, उसको उखाड़ दिया था। तो उसमें अख्तर खां माननीय उच्च न्यायालय के शरण लिए थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21/10/2020 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि अख्तर खान की जो भूमि है उसका सीमांकन करा के न्यायालय को अवगत कराया जाए और 3/11 तक उसमें पत्र और इंस्ट्रक्शन दाखिल करना है। तत्क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यहाँ पर पुनः सीमांकन की कार्रवाई की गई और पत्थर गड़ी की यहाँ पर करा दी। गोपीगंज इलाके के बैदा खास गांव में जर्जर व रेलिंग विहीन पुलिया वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गई है। ऐसी ही एक मुसीबत शनिवार को एक मालवाहन के सामने आ गई, जब रेलिंग विहीन पुलिया के चलते मालवाहन नहर में चला गया। हालांकि इस हादसे में चालक व खलासी बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि चालक अपने एक खलासी को वाहन चलाना सिखा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर वाहन नहर में पहुंच गया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि माल वाहन के सामने अचानक एक बाइक आ गई। ग्रामीणों के मुताबिक कई वर्षों से गांव की यह पुलिया काफ़ी समय से रेलिंग विहीन है। बैदा खास मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा जौनपुर सीमा को भी यह पुलिया जोड़ता है। विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते इस पुलिया पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। सुरयामा नगर के प्राचीन 52 बीघा तालाब पर स्थित मंदिर से कुराफातियों ने शिवजी का शिवलिंग गायब कर दिया है। इसकी जानकारी तब हुई जब शनिवार की शाम मंदिर पर दिया बत्ती करने के लिए एक व्यक्ति पहुंचा हुआ था। जहां मंदिर से शिवलिंग गायब देख वहां हंगामा खड़ा हो गया। देखते ही देखते वहां काफ़ी संख्या में लोग पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना मौखिक रूप से सुरयामा पुलिस से की है। माना जा रहा है कि आज रविवार को इसकी शिकायत पुलिस से की जा सकती है। कुराफातियों ने मंदिर पर लगा शिवलिंग उखाड़कर गायब कर दिया है। शिवलिंग गायब होने की खबर लगते ही मंदिर पर काफी भीड़ जमा हो गई। भदोही शहर के घमहापुर निवासी मनोज शर्मा की पत्नी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी भदोही को एक पत्र सौंपते हुए 6 साल में धन दुगना करने के नाम पर मोहल्ले के ही एक व्यक्ति पर
ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों के मुताबिक मोहल्ले का एक व्यक्ति धन दुगना करने के नाम पर पैसा जमा कराया था, लेकिन समय सीमा पूरा होने पर पैसा देने में आनाकानी कर रहा है। साथ ही फर्जी मुकदमे में फंसा देने के साथ ही साथ तरह तरह की धमकी दे रहा है। मनोज शर्मा के मुताबिक उसके अलावा कई और लोगों से धन दुगना करने का लालच देकर पैसा जमा कराया गया है, लेकिन पैसा मांगने पर तरह तरह की धमकी अब दी जा रही है। हमारे पड़ोसी शिवलाल पाल हमारे लोग को पैसा करीब लाखों रुपया गबन कर दिया। बोलता है कि पैसा भी नहीं देंगे, बैंक में जमा है। और खोलते समय बोला था कि अब हम लोग अगर बैंक भाग जाएगी, हम लोग अपनी ज़मीन बेचकर, हमें विश्वास है कि हमारे गांव वाले हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम आपको ज़मीन बेचकर अपना दे देंगे तुम लोगों को रकम, पहले खाता खोलिए। तो एकता दिवस के रूप में भदोही जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों व कर्मचारियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर शपथ दिलाई है। इसी तरह भदोही विकासखंड के ग्राम सभा लखनपुर उर्फ अभियानपुर में ग्राम प्रधान शीतला प्रसाद पटेल सहित ग्रामवासियों की मौजूदगी में आंगनबाड़ी केंद्र पर जयंती मनाई गई है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव ने खेतलपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल व महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई है। साथ ही समाजवादी पार्टी के मजबूती के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। सपा जिला अध्यक्ष ने दोनों महापुरुषों के जीवनी पर प्रकाश भी डाला है। इस मौके पर नई बाजार चेयरमैन विजय सोनकर सहित कामिल अंसारी, हृदय नारायण प्रजापति, प्रमोद चंद मौर्य, संतोष यादव आदि सपा नेता मौजूद रहे। कानून व्यवस्था को लेकर भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने 13 प्रभारी निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल करते हुए इधर से उधर किया है, जिसमें एसपी पीआरओ रहे रणविजय सिंह को नई बाजार पुलिस चौकी, जंगीगंज से सगीर हसन को कटरा चौकी, प्रभारी चौकी जेल अरविंद सिंह को एसपी पीआरओ, प्रभारी चौकी मोड़ सुनील यादव को प्रभारी चौकी कस्बा, चौकी इंचार्ज गोपीगंज दयाशंकर ओझा को चौकी पाली, चौकी प्रभारी पाली गुरु ज्ञानचंद पटेल को प्रभारी चौकी गोपीगंज, कटरा चौकी प्रभारी अविनाश प्रकाश राय को चौकी मोड़, चौकी इंचार्ज नई बाजार अविनाश त्रिपाठी को प्रभारी चौकी असनाव, चौकी धौरारा इंद्रजीत सिंह यादव को चौकी इंचार्ज जंगीगंज, चौकी इंचार्ज चौरी प्रवीण शेखर को चौकी कस्बा भदोही, चौकी कस्बा भदोही संतोष राय को चौकी इंचार्ज चौरी, चौकी इंचार्ज असनाव महेंद्र कुमार को पुलिस लाइन, जबकि थाना चौरी के दयाशंकर चौहान को प्रभारी चौकी धौरारा बनाया गया है। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारियों को इधर से उधर किया है। जनपद का स्वास्थ्य विभाग 12 नवंबर तक संक्रमितों को अब खोज कर निकालेगा। चट्टी चौराहों व बाजारों के दुकानों पर पहुंचकर अलग अलग दिनों अलग अलग तारीखों को संक्रमितों की तलाश करेगा। यह अभियान बीते माह 29 अक्टूबर से शुरू किया गया है और 12 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 1 नवंबर को रेस्टोरेंट के कर्मी, 2 नवंबर को सार्वजनिक स्थल, 3 नवंबर को माल और सुरक्षा कर्मी, 4 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार व वाहन शोरूम, 5 नवंबर को स्ट्रीट वेल्डर्स, मूर्ति गिफ्ट कॉर्नर व वेल्डर्स इत्यादि, 6 नवंबर को दीपावली से संबंधित दुकान में मौजूद लोगों का जांच होगा। इसी तरह 7 नवंबर से 12 नवंबर तक पुनः यही प्रक्रिया इन्हीं स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम दोहराएगी। भदोही शहर के रेवड़ा फाटक से एक बच्चा खेलते समय ही अचानक लापता हो गया। अपने लाल की तलाश में मां ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मां की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई। पुलिस विभाग द्वारा जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के सहारे बच्चे की तलाश शुरू की गई। पुलिस तीसरी आंख से मां के लाल की तलाश करते देखी गई। भदोही के अजमुल्ला चौराहा पुलिस बूथ पर लगे सीसीटीवी सेट को भी भदोही पुलिस खंगालती रही।
भदोही जिले के विकास भवन के समीप अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बैठे सफाई कर्मी अभ्यर्थियों को 12वें दिन आखिरकार कांग्रेस का साथ मिल गया। धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेसियों ने सफाई कर्मी अभ्यर्थियों को समर्थन किया है और धरना प्रदर्शन में बिगुल फूका है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता सफाई कर्मी अभ्यर्थियों के साथ हैं और उनकी लड़ाई में शरीक रहेंगे। आपको बता कि धरना स्थल पर बैठे सफाई कर्मियों की आवाज में आवाज मिलाने के लिए राजनीतिक दलों में सबसे पहले कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है और उनका दुख दर्द जाना है। पुरियामा पशु अस्पताल पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। न तो पशुओं को दवाएं मिल पा रही हैं और न ही रेबीज टीका ही, जिसको लेकर क्षेत्र के किसानों व ग्रामीणों में आक्रोश साफ देखा जा रहा है। हालांकि इस संबंध में जब पशु अस्पताल के डॉक्टर सुशील कुमार सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि 1 वर्ष से रेबीज का टीका अस्पताल पर मौजूद नहीं है। इसके लिए कई बार अधिकारियों से लिखित शिकायत की गई है। आपको बता दें कि रेबीज टीका के अभाव में पशुपालक काफी परेशान हैं। इसी तरह पशु अस्पताल में पशुओं की अन्य दवाएं भी नदारद हैं। ज्ञानपुर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में धनगर समाज के प्रेमचंद पार्वती शिवपाल ने धनगर समाज के लोगों के साथ एक बैठक की है और बैठक में बलिया के पीड़ित परिवार को 1 लाख सहायता राशि देने का ऐलान किया है। बैठक में सुरेंद्र पाल को धनगर समाज युवा मंडल का भदोही अध्यक्ष बनाया गया है तथा गुलाब चंद पाल युवा जिला अध्यक्ष, विजय शंकर पाल युवा महामंत्री, प्रकाश पाल युवा संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रयागराज से भदोही के ज्ञानपुर में पहुंचे प्रेमचंद पार्वती शिवपाल को लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर धनगर समाज के लोग मौजूद रहे। शनिवार को गोपीगंज सहकारी समिति पर डीएपी खाद का वितरण किया गया। यह वितरण जिला कृषि अधिकारी अशोक प्रजापति के देखरेख में कराया गया है। खाद वितरण की जानकारी मिलते ही केंद्र पर किसानों की भीड़ पहुंच गई। खाद का अधिक मूल्य न वसूला जाए, इसलिए जिला कृषि अधिकारी ने केंद्र पर पहुंचकर 39 किसानों में खाद का वितरण कराया है और चेताया कि किसानों से खाद का अधिक मूल्य न वसूला जाए। अगर ऐसी शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। पुरियामा विकासखंड कार्यालय पर शनिवार को प्रभारी सीडीओ मनोज राय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक स्वयं सहायता समूह के गठन को लेकर चर्चा भी हुई है। बैठक में क्षेत्र के ग्राम पंचायत अधिकारियों की जमकर क्लास ली गई है। कहा कि हर ग्राम सभा में स्वयं सहायता समूह का गठन करने पर जोर दिया जाए। प्रभारी सीडीओ ने कहा कि अभी तक पोषाहार का वितरण बाल विकास परियोजना कार्यालय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किया जाता था, लेकिन सरकार ने पोषाहार का वितरण स्वयं सहायता समूह के जिम्मे कर दिया है। स्वयं सहायता समूह ही अब पंजीरी को वितरित करेगा। बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि दैनिक उपयोग की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीबों के थाली का आलू प्याज की कीमतें भी आसमान छू रही है। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते गरीबों को 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिला अधिकारी को सौंपते हुए सरकार से ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। लंबे समय से ज्ञानपुर में पोस्ट ऑफिस के पीछे एक निजी जमीन पर सब्जी मंडी संचालित हो रही है। नगर में अस्थायी सब्जी मंडी की मांग को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल से जुड़े व्यापारियों ने जिला अधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए सब्जी मंडी बनवाए जाने की मांग की है। कहा कि प्रत्येक नगर पंचायत व नगर पालिका इलाकों में अस्थायी सब्जी मंडी बनवाई गई है, लेकिन नगर पंचायत ज्ञानपुर को यह सुविधा मुहैया नहीं है। इसी को लेकर व्यापारियों ने जिला अधिकारी को पत्र सौंपा है।
कहा कि कोर्ट की भूमि खाली हो गई है। न्यायालय जिला मुख्यालय सरपतहा के समीप चला गया है। ऐसे में खाली हुई भूमि पर सब्जी मंडी बनवाए जाने की व्यापारी संगठनों ने मांग की है। त्योहारी सीजन में भदोही शहर के चौरी रोड सहित कई इलाकों से बिजली रानी गुल रही। बिजली रानी की आंख मिचौली से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बगैर किसी सूचना गुल हुई कई घंटों शहर के कई हिस्सों की बिजली से लोग परेशान उठे। विद्युत चलित उपकरण पूरी तरह ठप पड़े रहे। वहीं त्योहारी सीजन में इस तरह बिजली की आंख मिचौली से त्यौहार का मजा भी किरकिरा हो रहा है। भदोही शहर के चौरी रोड के अलावा शहर के कई मोहल्लों की बत्ती कई घंटों तक गुल रही, जिससे पेयजलापूर्ति के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ा। डीग विकासखंड के बड़ा गांव में हो रहे सामुदायिक शौचालय की शिकायत बेबुनियाद निकली है। आपको बता दें कि दिनों जिला मुख्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए सामुदायिक शौचालय बनवाए जाने की एक शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को जांच के लिए डीपीआरओ व एडीओ पंचायत ग्राम सभा बड़ा गांव पहुंचे थे। जांच में शिकायत बेबुनियाद नजर आई। शिकायतकर्ता गधे की सींग की तरह गांव से गायब हो गए। जांच टीम के सामने कोई भी शिकायतकर्ता नहीं पहुंचा। वहीं ग्राम सभा के दर्जनों से अधिक लोगों ने अपने अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र जांच टीम को सौंपते हुए कहा कि सुलभ शौचालय के निर्माण से हम ग्रामीणों को कोई शिकायत नहीं है। भदोही जिले में शनिवार को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। ज्ञानपुर स्थित पार्टी कार्यालय पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें चित्र पर माल्यार्पण किया। उसके बाद राजा भैया के जन्मदिन पर केक काटा है। मिशन 2022 के नाम से बना यह केक पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह चंदन की मौजूदगी में काटा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोपीगंज नगर में बढ़ते पशुओं के आतंक से परेशान व्यापारियों की मांग पर नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता के नेतृत्व में पहुंचे व्यापारियों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपा है। कहा कि नगर पालिका गोपीगंज द्वारा हाइड्रोलिक युक्त पशु वाहन खरीदा गया है, लेकिन वह पूरी तरह शोपीस बन गया है। इस वाहन का उपयोग नगर पालिका परिषद गोपीगंज द्वारा नहीं किया जा रहा है। गोपीगंज नगर में छुट्टा पशुओं का आतंक कायम हो गया है। छुट्टा पशुओं से बाजार में आने जाने वाले ग्राहक भी परेशान हैं। इसी तरह प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने कहा कि नगर पालिका द्वारा जेसीबी खरीदी गई है, लेकिन अभी तक उस पर नगर पालिका परिषद गोपीगंज का नाम नहीं लिखा गया है। इस तरह की लापरवाही पर पत्र सौंपते हुए जिलाधिकारी का ध्यान व्यापार मंडल ने आकृष्ट कराया है। चौरी इलाके के गिरिया गांव में एक दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें 10 टीमें शिरकत की। इस टीम में वाराणसी, मिर्जापुर, कनकसराय, जनहित, गोहिलाओं, गिरिया, भगवती दासपुर, बहुतरा, सरबत खानी सहित अन्य जगहों की टीम मौजूद रही। कबड्डी टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेंद्र यादव जिला पंचायत सदस्य रहे। एक दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट में वाराणसी को पटखनी देते हुए मिर्जापुर की टीम विजयी घोषित हुई। इस मौके पर चंद्रशेखर यादव, आकाश यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में शुक्रवार को जहां 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वहीं शनिवार को मात्र 5 लोगों की ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो राहत भरी खबर है। जिन 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसमें भदोही के फुलवरिया का 51 वर्षीय व्यक्ति, हिम्मतपुर की 30 वर्षीय महिला, नई बाजार का 50 वर्षीय व्यक्ति, उजेठा की 7 वर्षीय बच्ची, बनकर डी का 29 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। संक्रमितों की संख्या अब जिले में 1908 पहुंच गई है। सत्यम न्यूज पर देखिए खबरों की खबर। भदोही जिले की हर खबर, खबरें विश्वास से भरी, ऐसी खबरें हम रोज लेकर आते हैं आपके बीच, सिर्फ सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। भदोही जिले की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को
सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने करीबियों को खबर शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी भदोही जिले की खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।